Then today I will teach you a very important. The name of this poem is by Heaven. It is composed by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was famous Bengali poet. He wrote the book Gitanjali, which has earned international renown for him. He was awarded the Nobel Prize of Literature for writing this. He was the first Indian to get this prize. In this poem, Heaven, the poet describes his concept about freedom. He wants to say that true freedom does not mean only political freedom. It does not mean that the country should only be sovereign. The country should not have the control of any other nation over it. But he wants to say that true freedom means freedom from any type of fear, anxiety, etc. If India has all these qualities, it will become a heaven on earth. So this is a very inspiring poem in which the poet describes his feeling about his motherland. He wants that his country should enjoy true freedom. The minds of the people should be free from any type of fear. They should have pride and self-respect. Or you starting the point? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. यहाँ पर पढ़िए where जहाँ mind मस्तिष्क is without fear बिना डर के है. यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए. यहाँ लोग कह रहे हैं सचमुच में स्वतंत्र देश वो है जहाँ पर लोगों के दिमाग में किसी तरह का भय नहीं है. एंड द हेड में सर हेड है ऊंचा है और लोगों का सर जो है वो गर्व से ऊंचा है, गर्व से ऊंचा है. यानी पोएट जो है वो चाह रहा है कि भारत जो है सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले. लोगों के यहाँ लोगों के दिल में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए. लोग भय मुक्त हों. हमारा समाज जो है वो हर तरह के भय से मुक्त होए और लोगों का सर जो है वो गर्व से ऊंचा है. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज में ज्ञान, फ्री मीन्स बगैर कुछ खर्च करे, और यहाँ पर लोगों को ज्ञान जो है बिना खुद खर्च करे प्राप्त हो. यानी देश में यूनिवर्सल एंड फ्री एजुकेशन का व्यवस्था होना चाहिए. यहाँ पर सबके लिए निःशुल्क और सर्वव्यापक शिक्षा, बगैर खर्च करे ही लोगों को शिक्षा प्राप्त हो. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप टू फ्रेगमेंट, जहाँ पर दुनिया जो है वर्ल्ड में संसार नॉट ब्रोकन टूटल फ्रेगमेंट टुकड़ों में ना हो. नैरो में तंग, डोमेस्टिक में घरेलू, वाल में दीवारें, ऐसी चीज़ें लोगों में आपस में दीवारें खड़ी हैं जैसे जात है, पात है, धर्म है, क्षेत्रवाद है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को टुकड़ों में बांट देती हैं और देश के लोगों के अंदर ही आपस में दीवारें खड़ी, संगीतता की दीवारें खड़ी. पोएट यहाँ पर चाहता है कि भारत के देश सब मिलजुल कर रहे और यहाँ के लोगों में आपस में धर्म, जात या क्षेत्रवाद के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना हो. हम क्या कह रहा है पोएट विषय कह रहा है यहाँ पर पोएट कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए. पोएट चाह रहा है कि हमारा देश सच्ची, पोएट ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भारत सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले. यहाँ लोगों के दिमाग जो मस्तिष्क जो हैं वो हर तरह की डर से मुक्त हो, हमारा समाज भय मुक्त हो और लोगों का सर जो है हमेशा गर्व से ऊंचा है और बगैर कुछ खर्च करे ही लोगों को ज्ञान प्राप्त हो और लोगों में आपस में बंटवारा ना हो, लोगों में आपस में मतभेद ना, धर्म जात पात या क्षेत्रवाद के आधार पर लोगों में आपस में विभाजन ना, बल्कि सब लोग मिलजुल करके रहे. The poet wishes that India should enjoy true freedom. The minds of the people should be free from any type of fear. They should feel
proud and dignified. They should get knowledge without spending any money. There should not be internal divisions among the people on the basis of cost paid on religion, but they should live unitedly and work for the development of the country. Where words come from the depth of truth, where toilet striving stretches is on toward perfection. क्या कह रहे हैं? वेयर वर्ड्स, जहाँ शब्द जो हैं कम आउट आते हैं फ्रॉम द गहराई, सच्चाई की गहराई से आते हैं। कहने मतलब है, पोइट कह रहे हैं कि हमारे कि देश के लोगों जो बात कहें वो सच हो, सच की गहराई से कहें, यानी कि लोग जो हैं वो सत्यवादी हों और सच जो है उनके कामों में और उनके शब्दों में प्रतीत हो। वी आर टाइमलेस में अटूट स्टाइल प्रयास करना, स्टेज और लोग परफेक्शन में पुरता और लोग जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश। वेयर द क्लियर स्टिंग धारा रीजन में तर्क है नॉट लॉस्ट इट वे में रास्ता इंटरी में ध्यान रेगिस्तान सैंड रेत, और लोग जो हैं वो तर्कपूर्ण हों, तर्क लोग जो हैं पुराने रीति रिवाजों के गुलाम ना हों, बल्कि तर्क के आधार पर हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार है। पोइट यहाँ पर कहना चाह रहा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, बताई में यू तुम इनटू एवर माइंडिंग, हमेशा बढ़ने वाली थर्ड विचार एक्शन। पोइट यहाँ पर इस बात से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे देश को ऐसे विचार में ले जाइए जो हमेशा बढ़ता रहे, यानी कि हमारे देश के लोग जो है हमेशा बढ़ते हुए ज्ञान को प्राप्त करने वाले बन जाए। इनटू डेड हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को मेरा देश जागे, बहुत अच्छा करीब। यहाँ पर पोइट जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि पोइट जो है वो ये कह रहा है कि स्वतंत्र देश के लोग जो है वो चाह रहे भारत के लोग जो हैं वो सच्ची स्वतंत्रता आनंद है। ये कविता जो है आज़ादी से पहले लिखी गई थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ। तो पोइट जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भारत के लोग जो है वो सत्यवादी बने और जो बात कहें वो सच्चाई की गहराई से, उनकी गहराई से सच्ची हो, और ये सच जो है सिर्फ ज़बान से ही ना जाहिर हो बल्कि उनके कामों में, उनके एक्शन में, उनके कर्मों भी सब प्रकट हुए, और वो लोग पुराने रीति रिवाजों को गुलाम ना हुए बल्कि तर्क के आधार पर हमेशा नई नई चीज़ों को हासिल, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। और पोइट जो है इसलिए पर प्रार्थना करता है कि हमारे देशवासी जो हैं हमेशा बढ़ती हुई ज्ञान को प्राप्त करने के कारण, जो ज्ञान हमेशा बढ़ता जा रहा है, दिन दिन बढ़ता जा रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग हो जाए। इस वर्ष की पोइट उम्मीद करता है, इस पर प्रार्थना करता है कि उसके देश जो है ऐसी स्वतंत्रता के स्वर्ग में पहुंच जाए। अगर ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर हो गई, हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। अगर हमारे देश के लोगों का देश सब चीज़ हो गई, देश स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए पोइट जो इस पर प्रार्थना करता है कि हमारा देश जो है ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाए, आज़ादी के ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाए जहां लोगों के अंदर ये गुण मौजूद है। द पोइट सेज दैट द पीपल ऑफ ए फ्री नेशन शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथ, दे शुड फॉलो ट्रूथ in their words and actions. They should not be slave of old customs or traditions, but they should be always ready to learn new things on the basis of reason. The poet prays to God to make India a country where the people are not the slave of old habits, but are always ready to learn new things. They are always ready to explore the ever increasing frontiers of knowledge. The poet prays to God to make India a country where the people have all these qualities. Then India will become a haven of freedom. It means to say, the poet prays to God that India may awake to see their country in the haven of freedom.